Well done, Bhavya. Finally, someone exposing this Divya. She always plays a sympathy card everywhere. नहीं बोलूंगी बोल के सब कुछ बोल दिया. भव्या इज अ बिग एग्जाम्पल. ऐसा दोस्त किसी के पास ना हो. आकाश लीना, आई फील यू ब्रो. But if it is true, then Divya is getting her karma, what she did with her ex-boyfriend Varun. भव्या इज द कर्मा दिव्या डिजर्व्स. ये कमेंट्स तो आपने देख लिए. तो ये कमेंट्स है अभी हाल ही में एयर हो रहा शो द 50 शो कलर्स पर आता है और जियो हॉटस्टार पर भी अवेलेबल है. इसमें 50 कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं हु आर फाइटिंग फॉर वन विनर टैग. और इसी शो पर ना दो कंटेस्टेंट्स दिव्या अग्रवाल एंड भव्या को आप द लेडी डॉन के नाम से भी जानते होंगे. उनके बीच में एक टास्क हो रहा था बाय द नेम ऑफ बैल एंड बुद्धि. और उस टास्क के दौरान ना देयर वाज अ हीटेड आर्गुमेंट विद फेलो कंटेस्टेंट्स, जहां पर एक डिसएग्रीमेंट के पीछे भव्या सिंह ने कुछ पर्सनल रिमार्क्स पास ऑन करने शुरू कर दिए अबाउट दिव्या. तो एग्जैक्टली भव्या ने बोला क्या, पहले मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ. तो भव्या ने दिव्या को एक गोल्ड डिगर के तौर पर लेबल कर दिया और ये क्लेम किया कि डिस्पाइट बीइंग मैरिड दिव्या अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है और वो सेपरेटली रहती है अलग घर में. भव्या ने जो अपनी स्टेटमेंट में बताया था वो ये था कि इनके घर पर दिवाली पर कुछ तो सीन हुआ था और उसमें उन्होंने भव्या को इन्वॉल्व कर दिया था. एंड फिलहाल अभी दिव्या सेपरेटली रहती है अपने हस्बैंड अपूर्वा से. नॉट ओनली दिस, शी ऑल्सो मेंशन कि दिव्या अपने कई फ्रेंड्स को फोन करके बुलाती है टू कम एंड मीट हर. आगे भव्या ने दिव्या के बारे में भी बताया कि दिव्या जितनी पेपराजी स्पॉटिंग करवाती है अपनी, जितना पीआर गेम्स वगैरह खेलती है, वो सब फेल्ड है बिकॉज शी इज टेक्निकली नॉट लिविंग विद हर हस्बैंड ओनली. बाय द वे, अगर आप दिव्या और अपूर्वा की हिस्ट्री नहीं जानते हो तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ. दिव्या और अपूर्वा की शादी हुई थी इन February 2024 ट्रेडिशनल मराठी सेरेमनी में इन मुंबई. उस टाइम पर ना इनकी वेडिंग वाज ऑल ओवर द न्यूज़. पहला तो आउटफिट्स के पीछे और उसके बाद दिव्या की कुछ पर्सनल लाइफ भी थी उसके रिगार्डिंग भी. दिव्या की जर्नी शुरू तो स्प्लिट्सविला 10 से हुई थी 2017 में और वहीं पर उसकी मुलाकात भी हुई थी प्रियांक शर्मा से. दोनों स्प्लिट्सविला में मिले थे. आफ्टर विच प्रियांक जब बिग बॉस में गया था तो प्रियांक की मुलाकात हुई थी बिनाफ्शा से एंड दे डेवलप्ड अ बॉन्ड. फिर बाहर ना दिव्या ने प्रियांक के अगेंस्ट स्टोरीज वगैरह पोस्ट करनी शुरू कर दी थी कि कैसे प्रियांक ने उस पर चीट किया है, ही इज अ प्लेयर, ही हर्ट अ वेरी बैडली. जिसके बाद वो शो में भी जाती है और उसको कन्फ्रंट करती हैं. अब ये सारी कन्फ्रंटेशन ना मेनली वन साइडेड थी क्योंकि प्रियांक उस टाइम पर कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था एंड ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग मच. बिग बॉस के उस एपिसोड के बाद ना दिव्या ने आकर के लाइव भी करी थी एंड शी वाज क्राइंग ऑन द लाइव. और दिव्या के फैंस ने काफ़ी ज़्यादा सिंपथाइज करा था उसके साथ, जिसकी वजह से प्रियांक की इमेज काफ़ी ज़्यादा बैडली डैमेज हो गई थी एंड उसका करियर भी अफेक्ट हुआ था बिकॉज ही वॉज बींग पोर्ट्रेड एज दैट बैड पर्सन. अब यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रियांक की कोई गलती नहीं थी. ऑफ कोर्स उसकी गलती थी. अगर वो दिव्या के साथ बाहर रिलेशनशिप में था तो बिनाफ्शा के साथ जो उसका बॉन्ड दिख रहा था दैट वाज नॉट कमिंग आउट इन द राइट मैनर. बट एटलीस्ट उसने दिव्या को पब्लिकली ब्लेम नहीं किया था. बट अगर आपने दिव्या को देखा, उसने काफी एलिगेशंस लगाई थी प्रियांक के अगेंस्ट. और अगर आज भी आप प्रियांक को देखोगे तो कहीं ना कहीं उसके करियर पर इफेक्ट पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड इन द पास्ट. फिर दिव्या की लाइफ में एंट्री हुई थी वरुण सूद की. वरुण के साथ दिव्या की रिलेशनशिप चली थी लगभग 4 से 5 साल. और पहले तो दिव्या वरुण को प्रेज किया करती थी कि कैसे वरुण इज दैट परफेक्ट, केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड. बट सडनली 2022 में दिव्या पोस्ट कर देती है रिगार्डिंग देयर ब्रेकअप. जब वरुण को पता चला था कि उनका ब्रेकअप हो गया, उसके लिए भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि अपेरेंटली दे वर लिविंग टुगेदर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अब उस टाइम पर क्योंकि किसी को पूरी स्टोरी पता नहीं था तो लोगों ने ऑटोमेटिकली अज्यूम करना शुरू कर दिया कि वरुण ने चीट किया होगा क्योंकि वरुण उस टाइम पर खतरों के खिलाड़ी शो भी कर रहा था. दिव्या के फैंस को और इन जनरल ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट पता नहीं था, जिसकी वजह से ना वरुण को बहुत ज्यादा हेट मिलना शुरू हो जाता है ऑनलाइन. और सडनली दिसंबर 2022 में वरुण के साथ ब्रेकअप होने के कुछ महीनों बाद दिव्या की एंगेजमेंट हो जाती है अपूर्वा के साथ, हु वाज अ बिजनेसमैन. दिव्या ने अपने इस इंटरव्यू में ये चीज कबूली थी कि जब वो वरुण के साथ थी उसकी अपूर्वा को लेकर की कुछ फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद उसने अपनी रिलेशनशिप एंड कर ली थी विद वरुण. अब यहाँ पर इतने महीनों बाद आकर के बताने का क्या फायदा, क्योंकि उस पूरे टाइम तो वरुण शांत रहा था. ही डिड नॉट इवन स्पीक अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट दिव्या. अगर दिव्या यही चीज उस टाइम पर क्लैरिफाई कर देती तो शायद जो अनवारंटेड हेट वरुण को मिली थी वो ना मिलती. और यही वजह भी है कि आज दिव्या के फैंस जो ओरिजिनली दिव्या को स्प्लिट्सविला में सपोर्ट किया करते थे ना, वो कहीं ना कहीं दिव्या के अगेंस्ट है बिकॉज उन्हें लगता है कि दिव्या सिंपैथी कार्ड खेलती है और उसका एक रिपीटेड पैटर्न रहा है जहाँ पर वो अपने एक्सेस को ब्लेम कर देती है. एंड द फनी थिंग इज कि उसने कभी भी अपने फैंस से इस बारे में अपोलोजाइज भी नहीं किया. जब वो पूर्वा की एंट्री होती है ना दिव्या की लाइफ में एंड व्हेन दे गॉट मैरिड, तो पूर्वा ने एक इंटरव्यू दिया था
जहाँ पर उसने नोइंगली अननोइंगली आई एम नॉट श्योर बट दिव्या के बारे में काफ़ी चीज़ें रिवील करी थी कि कैसे दिव्या अग्रेसिव है। और जो फैक्ट लोग बोलते थे कि दिव्या ने अपूर्वा से शादी इसलिए करी बिकॉज़ अपूर्वा इज़ वेरी रिच, उसके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो इस चीज़ को भी अपूर्वा ने इस इंटरव्यू में एड्रेस किया था कि हाँ, मेरे रेस्टोरेंट्स हैं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बट दिव्या स्टिल अर्न्स मोर देन व्हाट आई डू। तो ये जो पूरा टॉपिक था द 50 शो में जहाँ पर भव्या ने अपूर्वा को गोल्ड डिगर बोला, ये चीज़ कहीं न कहीं अपूर्वा खुद भी क्लैरिफाई कर चुके हैं दैट मनी वाज़ नेवर अ मैटर ऑफ कंसर्न बिकॉज़ दिव्या वाज़ हरसेल्फ अर्निंग प्रीटी वेल। पर हाँ, दिव्या के रिगार्डिंग जो उसको हेट मिलती है ना, इट मेजरली कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि उसका हमेशा से ये एक ब्लेम गेम का पैटर्न रहा अपने एक्सेस को लेकर के। अब यहाँ पर ना 2 तरीके के लोग हैं, पहले तो वो जो दिव्या के अगेंस्ट है, जो कह रहे हैं कि दिव्या को उसका कर्मा मिल रहा है एंड द अदर वन्स हू आर सपोर्टिंग दिव्या। मैं आपके साथ कुछ कमेंट्स शेयर करती हूँ। Divya asking the meaning of friendship. We all saw your friendship with Nivedita. That's your karma, Divya. You get what you saw. But if it is true, then Divya is getting her karma. What she did with her ex-boyfriend Varun. Well done, Bhavya. Finally, someone exposing Divya. She plays sympathy card everywhere. तो ये तो कुछ comments थे जो कि दिव्या के अगेंस्ट थे. वहीं पर कुछ comments थे जो कि भव्या के अगेंस्ट थे और दिव्या को सपोर्ट कर रहे थे. फॉर इंस्टेंस ये वाला, भव्या चेंज नहीं होगी कभी, वैसी है। भव्या इज अ बिग एग्जाम्पल, ऐसी दोस्त किसी के पास ना हो। आकाश लीना, आई फील यू ब्रो। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छा है। नो मैटर वट द सिचुएशन इज बट आई रियली फील बैड व्हेन अ वुमन मेक्स अदर वुमेन फील अशेम्ड ऑफ हर पर्सनल थिंग्स। आई मीन इट डजंट साउंड गुड। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ना दिव्या के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से दिव्या की टीम कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करती है. This is to address an issue that aired on the 50 episode last night. What was said and done was deeply uncalled for and unethical. रिपीटेडली ये क्लेम करना कि मैं कुछ नहीं कहूँगी और उसके बाद इतना कुछ बोल देना एंड दैट टू बेसलेस पर्सनल नैरेटिव्स जो कि सच नहीं है. दिस वॉज नेवर मेंट टू बी अ पर्सनल बैटल ग्राउंड. इट्स अ गेम डिजाइन टू टेस्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजी एंड माइंड. किसी की पर्सनल लाइफ को ड्रैग करना इनटू द नैरेटिव रिफ्लेक्ट्स फार मोर ऑन द पर्सन चूजिंग टू डू सो देन ऑन द वन बीइंग स्पोकन अबाउट. दिव्या हमेशा ही डिग्निटी, लॉयल्टी और जेन्युइन फ्रेंडशिप्स के लिए खड़ी रही है और जो लोग उससे जानते हैं नो एग्जैक्टली वेयर शी स्टैंड्स. और जहाँ तक बात रही लोगों को घर बुलाने की, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर वार्म वेलकमिंग नेचर. दिव्या को जेन्युइनली होस्टिंग करना पसंद है, कनेक्टिंग एंड मेकिंग पीपल फील एट होम, दैट इज हु शी इज. इस चीज़ को लोनलीनेस के नैरेटिव में बदल देना या फिर इमोशनल डिपेंडेंसी के नैरेटिव में बदल देना सिर्फ गलत ही नहीं है बल्कि डीपली अनफेयर भी है. अटेम्प्ट्स टू पुल हर डाउन बाय मिसइंटरप्रेटिंग हर इंटेंशंस विल नेवर डिफाइन हर स्ट्रेंथ, ग्रेस और सेल्फ वर्थ. You don't expose others when you speak without facts, you only expose yourself. सो स्टोरी तो आपने देख ली. यहाँ पर अगर शॉर्ट में समराइज किया जाए तो दिव्या की टीम ने कहीं ना कहीं क्लैरिफाई किया कि जो कुछ भी भव्य ने बोला इट वाज ऑल बेसलेस. अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, जो नेटिजन्स कह रहे हैं कि दिव्या को उसका जो कर्मा मिल रहा है भव्या के थ्रू बिकॉज जो भी उसने पास्ट में किया अपने एक्सेस के साथ, बी दैट वरुण और प्रियांक, वो सही है. उस पर आपका क्या मानना है? और साथ ही साथ में जो लोग भव्या को एक फेक फ्रेंड बुला रहे हैं दिव्या की फॉर एक्सपोजिंग द क्रैक इन अपूर्वा एंड दिव्यास मैरिज, उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? डू लेट मी नो दैट एज वेल. वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो.